अस्सलाम वालेकुम दोस्तों जो भी भाई अगर 10 पास किए हैं, 10 पास करने के बाद उनको कुवैत के अंदर में 50,000 मिल सकता है हर महीने। तो कौन सा जॉब है, कौन सा जॉब जो है आपको सीख के आने चाहिए और कौन से काम में आपको पैसा सबसे ज़्यादा मिलता है, मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन में दूंगा। देखिए दोस्तों, मैंने भी कुवैत के अंदर में काम किया है। देखिए मेरा जो वीज़ा है, मैंने भी वहाँ पे 2 साल काम किया है। वहाँ पे मैंने यही सीखा कि वहाँ पे कौन से काम में सबसे ज़्यादा सैलरी मिलता है। और उसके बाद जो है आपके पास अगर डिग्री है, यानी कि अगर आईटीआई है आपके पास, तो सैलरी आपको और भी अच्छा मिल सकता है। तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अपने भाई को सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि और भी लोगों को जानकारी मिल सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जो सबसे पहला काम है इलेक्ट्रीशियन का। दोस्तों, इलेक्ट्रीशियन में अगर आपके पास आईटीआई है, यानी कि 10 पास करके आपने आईटीआई किया है, तो आपको सैलरी अच्छा मिल सकता है कुवैत के अंदर में। उसके बाद जो है अगर आपके पास काम का नॉलेज है, काम का एक्सपीरियंस है आपके पास, तो आराम से आप महीने के 40 से 50 हज़ार रुपये कमा सकते हैं। देखिए क्या होता है कि कुवैत की जो कंपनी है आपको सैलरी लगाती है कम से कम 130 केडी, 140 केडी ऐसे करके सैलरी लगाती है, और ओवर टाइम कर के आपका 200 केडी तक बन जाता है। अगर इंडिया मनी में बात करते हैं 200 केडी का, तो कम से कम 45 से 47 हज़ार रुपये बनते हैं इंडिया मनी में। तो इसीलिए आप इलेक्ट्रिशियन काम में अगर आपके पास आईटीआई है, 10 पास किए हैं, काम का नॉलेज है, तो आप बिल्कुल मतलब कि कुवैत के अंदर में आ सकते हैं। ठीक है। दूसरा जो है कुवैत के अंदर में काम जो है एसी टेक्नीशियन का। देखिए कुवैत के अंदर में एसी टेक्नीशियन में इसलिए बोल रहा हूँ कि कुवैत के अंदर में जितनी भी घर है सब में एसी लगी रहती है, और बिना एसी का यहाँ पे कोई नहीं रह सकता है। कुवैत में गर्मी भी ज़्यादा होती है, तो इसीलिए अगर टेक्नीशियन में एसी टेक्नीशियन में आ रहे हैं, अगर आपको काम बराबर मालूम है और आईटीआई किए हैं आप, तो इसमें भी आपका सैलरी 40 से 50 हज़ार रुपये मिल सकता है। तो इसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं, इसमें भी आपको सैलरी बराबर मिलेगा। कंपनी भी आपको अच्छा मिलना चाहिए, तभी आपको सैलरी अच्छा मिलेगा। ऐसा नहीं है कि कोई भी कंपनी में चले जाइए तो आपको सैलरी मिल जाएगा, नहीं, सैलरी भी अच्छी लगती है उन्हीं की जिनकी कंपनी अच्छी होती है। उसके बाद जो है प्लम्बर का काम। अगर प्लम्बर का काम अगर आप करना चाहते हैं, अगर आपने उसमें अच्छी नॉलेज है, आपके पास अच्छी पकड़ है प्लम्बर के काम में, काम पूरा जानते हैं, तो आपको उसमें भी 40 से 50 हज़ार रुपये आराम से कमा सकते हैं कंपनी में रह के। इसमें भी अप्लाई करना चाहते हैं तो कुवैत के अंदर में अप्लाई कीजिए। आपको सैलरी तो अच्छा मिलता है प्लम्बर के काम में, अगर आपके पास काम का नॉलेज है तब। अगर काम का नॉलेज नहीं है, सीखने के लिए जाएंगे प्लम्बर में, तो आपको उतना सैलरी नहीं मिलेगा। ठीक है। उसके बाद मैकेनिकल। अगर मैकेनिकल के लाइन में जाते हैं तो इसमें आपको सैलरी अच्छा मिलता है। इसमें आप आराम से 50 से 60 हज़ार रुपये कमा सकते हैं। क्योंकि देखिए मैंने भी कुवैत के अंदर में देखा है मैकेनिकल की सैलरी, मैंने भी पूछा है, तो उन लोगों में बोलते हैं कि हाँ हम 220, 230 ऐसे करके कमा लेते हैं। अगर 220 या 230 का इंडिया मनी में कन्वर्ट किया जाए तो 60 हज़ार रुपये, 70 हज़ार रुपये ऐसे करीब में बनते हैं। आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। तो उसमें भी आप कम से कम मिनिमम में कम से कम में आप 50 हज़ार रुपये मैकेनिकल काम में आप कमा सकते हैं। ठीक है। उसके बाद पाँचवीं और लास्ट जो काम है लिफ्ट का। देखिए कुवैत के अंदर में अगर 2 फ्लोर का भी बिल्डिंग बनता है ना, तो उसमें भी लिफ्ट लगता है। तो उसमें अगर आप जाते हैं लिफ्ट के काम में, अगर आपके पास आईटीआई है, उसमें भी आपका काम का नॉलेज है, अच्छा पकड़ है, तो आप आराम से 50 से 60 हज़ार रुपया आराम से लिफ्ट के काम में कमा सकते हैं। देखिए लिफ्ट का काम बहुत कम लोग करते हैं, ज़्यादातर जो है इलेक्ट्रिशियन काम, एसी का काम, प्लम्बर काम करते हैं, लेकिन लिफ्ट के काम में बहुत पैसा है। लिफ्ट का काम लोगों को जानकारी नहीं है कि लिफ्ट का काम भी होता है, लेकिन लिफ्ट का काम होता है और उसमें बहुत पैसा है। तो उसमें भी आप काम सीख के आते हैं तो आप आराम से 50-60 हज़ार रुपया कमा सकते हैं। देखिए कुवैत के अंदर में मैंने बहुत सारे काम देखे हैं जिनमें बहुत सारे पैसे हैं, तो इसीलिए मैंने इसमें से 5 काम चुना है जो आपको 50 हज़ार करीब में आप कमा सकते हैं। चलिए दोस्तों, मैंने सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है इस वीडियो में, तो अपने भाई को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और लोगों को भी बताइए आप कि हाँ ये काम सीखिए। जो भी हमारे इंडिया में फ्रेशर लोग हैं उनको मैं यही बोलूँगा कि कोई भी काम सीख के आएँ। ऐसा नहीं है कि आप कैसे भी करके चले आएँ, आप यहाँ पे आके काम सीखें। भाई साहब, यहाँ पे आके काम सीखेंगे तो आपको कोई बेनिफिट नहीं है। मैं मानता हूँ कि आप लोगों की मजबूरी है, लेकिन फिर भी कोशिश कीजिए कि काम सीख के आएँ वहीं से, और वहीं से आपको सैलरी अच्छा मिल जाए, अच्छी कंपनी में अप्लाई करें
अच्छी कंपनी में अप्लाई करेंगे तो आपको सैलरी भी अच्छा मिलेगा। तो चलिए, तो मैंने सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है आपको। तो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।